गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कल मैंने मिड पॉइंट थ्योरम के फॉर्मूला आपको सिखाए थे और स्टूडेंट उसके ऊपर से मैंने आपको शायद एक सम सिखाया था, बराबर है। 4040 नंबर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिखाया था, एक ही सम शायद किया था। चलो स्टूडेंट, आज हम लोग वो मिड पॉइंट के सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में जाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो। कभी इन ट्राइंगल एबीसी, ये सारी चीजें आपको कहीं पर पढ़ने नहीं मिलने वाली है, इतना समझ लो। कहीं पर से भी पढ़ने को मिलने वाली नहीं है, पेपर में आ टपकेगी तो हालत खराब हो जाएगी। चलो फिगर बनाए। इन ट्राइंगल एबीसी, तो स्टूडेंट एक ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। इन ट्राइंगल एबीसी एम एन एंड पी आर द मिड पॉइंट ऑफ एबी बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। चलो, मिड पॉइंट है तो कल मैंने आपको बोला था इनको आपको कंपलसरी जोड़ देना है, जोड़ दिया। फिर पढ़ो ए बी इज इक्वल टू ए। चलो, ए बी हमारा कितना है भाई, ए। बी सी इज इक्वल टू 9। चलो, बी सी के ऊपर क्या शो करेंगे, 9। एंड ए सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये ए सी हमारा कितना है भाई, 11। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एम एन पी। देखो, अंदर वाला एम एन पी का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था स्टूडेंट, अंदर वाले का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो बाहर वाले ट्राइंगल के पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना है। अब यहां पर आप देखो, बाहर वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर आपके पास नहीं है, बट उसकी 3 साइड का मेजरमेंट आपके पास है। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट आप ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर फाइंड करोगे। फॉर्मूला आपको आता है, क्या लिखेंगे कि भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा भाई हमारा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चलो, तीनों साइड का प्लस करें, ए प्लस 9 प्लस 11 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा भाई, 28। ये एबीसी का पेरीमीटर मिल गया। एमएनपी का पेरीमीटर, पहले फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई आपको एमएनपी का फॉर्मूला पेरीमीटर फाइंड करना है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एमएनपी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन 2, या तो कल मैंने आपको लिखवाया था 1/2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यानी सबसे पहले आपको एबीसी का ऐसे पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। चलो, अब एमएनपी का फाइंड कर ले। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एमएनपी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1/2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो 1/2 मल्टीप्लाई 28, इसको कट कर दो तो कितना आएगा भाई, 14। आ गया स्टूडेंट? बोलो, वैसे सब आया पेपर में, तो कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो?
चलो हो गया। नेक्स्ट सम के अंदर जाए स्टूडेंट। 42 नंबर राइट एंगल वाला है, साइड में रख दो, वो आपको नहीं आने वाला है। 43 नंबर देखो, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। चलो पहले 42 फिर बाद में करते। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाओ। चलो ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाओ भाई। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ABC are the midpoint of XY, YZ and ZX। चलो इनके मिड पॉइंट ले लो, इनको जोड़ भी दो। चलो जोड़ दिया स्टूडेंट। if XY is equal to 8, YZ is equal to 10 and ZX is equal to 12, then find AB नहीं, वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। देन फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। एंड में AB के बदले में लिख डालो फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। बराबर है, आपको ABC का पेरीमीटर फाइंड करना है। सेम इसके जैसे सम होगा स्टूडेंट। पहले सोचो ABC के पेरीमीटर का फॉर्मूला कौन सा, कि भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ अपॉन 2 से डिवाइड किया ना हम लोगों ने, यानी कि पहले XYZ का ऐसे आप पेरीमीटर फाइंड करो। चलो फटाफट इसका पेरीमीटर फाइंड करो XYZ का। तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू इसकी तीन साइड का प्लस, यानी कि XY प्लस YZ प्लस ZX आएगा स्टूडेंट। चलो ये तीन साइड कितनी है भाई, XY मीन्स 8 प्लस 10 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 30 चलो ये बाहर वाले का पेरीमीटर 30 मिल गया। अब अंदर वाला आप लोग फॉर्मूला रख के फाइंड करो। क्या रखोगे, कि भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ, तो 1/2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 15। आगे आंसर बोलो, कर सकते हो। तो भाई बाहर वाले के मेजरमेंट हो, अंदर वाले का पेरीमीटर फाइंड करना हो, तो सबसे पहले बाहर वाले का पेरीमीटर फाइंड कर लो और फिर अंदर वाले के लिए जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड करो। बोलो स्टूडेंट, 44 नंबर ऐसा सम है, कर पाओगे? 44 नंबर आपको HW में करना है। 44 नंबर चलो आगे बढ़े स्टूडेंट। 44 नंबर खुद करोगे। चलो 45 नंबर में जाते हैं। ये भी सब बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है 45 नंबर। चलो 45 नंबर क्या है भाई, इन ट्राइंगल ABC। बराबर, चलो फिगर इन ट्राइंगल ABC अच्छे से करना भाई। DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CA रिस्पेक्टिवली। AB का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट E, AC का मिड पॉइंट F। चलो इनको जोड़ देते हैं। चलो जोड़ दिया स्टूडेंट। फाइंड द पेरीमीटर
ए बी इज इक्वल टू 7 है। चलो ए बी कितने का है भाई, पूरा 7। फिर बी सी इज इक्वल टू 9 है। चलो बी सी इज इक्वल टू 9, ए सी इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCF। ये DBCF का पेरीमीटर फाइंड करना है, बराबर है स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड किया, अब किसका पेरीमीटर आ गया, देखो एक ट्रेपीजियम बना DBCF। स्टूडेंट ये ब्लैंक में भी आता है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना DBCF वो कौन सा बनता है, ट्रेपीजियम बनता है। कौन सा बनता है, तो इसका तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया ही नहीं है, बट पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला है पेरीमीटर मींस उसके अंदर जितनी साइड आए वो साइड का प्लस करो। लाइक देखो ये DBCF का पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस क्या होगा, DB आपके पास नहीं है, DB प्लस BC प्लस FC प्लस DF, ये 4 साइड का प्लस करोगे तो आपको इसका पेरीमीटर मिलेगा। क्या करोगे स्टूडेंट, DB प्लस BC, BC आपके पास है, FC नहीं है, DF नहीं है, तो तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा नजर करो, आपको सबसे पहले DB की जरूरत है। तो स्टूडेंट देखो D AB का मिड पॉइंट है, D किसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट, AB का मिड पॉइंट है, यानी कि ये AB और DB दोनों इक्वल हो गए, यानी कि 7 को 2 से डिवाइड करो तो आपको DB मिलेगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, DB। आप भी मेरे साथ में समझते भी जाओगे करते भी जाओगे, बराबर है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, DB। DB के लिए क्या लिखेंगे, DB इज इक्वल टू AB अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.5। चलो समझ में आ रहा है क्यों आया, मैं आधा क्यों किया, क्योंकि D AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तो ये AD और DB इक्वल हो गए, तो AB को 2 से डिवाइड करे तो DB मिलेगा। चलो दूसरी साइड कौन सी, DB प्लस BC, BC तो रेडीमेड है सेम। अब किसकी जरूरत है भाई, FC। FC मींस किसको आधा करेंगे, देखो FB AC का मिड पॉइंट है, FB AC का मिड पॉइंट है, मींस FC के लिए AC को आधा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, FC इज इक्वल टू AC अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 5। देखो FC मिल गया आप लोगों को। चलो अब क्या बाकी बचा, देखो DB प्लस BC प्लस FC प्लस DF। अब DF के लिए क्या करेंगे, कल पहला सब सिखाया, DF किसका आधा होगा भाई, BC का आधा होगा। कि भाई ट्राइंगल के अंदर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड को पैरेलल होता है एंड थर्ड साइड से आधा भी होता है। यानी अब DF के लिए किसको आधा करेंगे स्टूडेंट, BC को। कल याद करो MN वाला सम कराया था मैंने आपको, तो अब क्या लिखेंगे, DF इज इक्वल टू, DF के सामने कौन सी साइड आती है, BC अपॉन 2, इसको खास साइड रखोगे, आगे ऐसे सब आने वाले, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 4.5। चारों साइड मिल गए स्टूडेंट। अब ये 1 2 3 और एक BC का प्लस करो तो आपको ये ट्रेपीजियम का पेरीमीटर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, अब एक पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCF इज इक्वल टू, देखो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे पहले, DB प्लस BC प्लस FC प्लस DF, चारों साइड का प्लस। चलो DB आप कितना लेकर आए, 3.5 प्लस BC पूरा कितने का है भाई, 9
प्लस एफ सी कितने का है 5 प्लस डी एफ कितने का है भाई 4.5 इनका प्लस कर लो तो भाई 4.5 प्लस 3.5 8 होगा 8 प्लस 9 70 प्लस 5 कितना होगा 22। ये वाला साउंड बहुत सारी बार एग्जाम के अंदर स्टूडेंट आ चुका है, आपको आना चाहिए, ऐसे इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, बराबर है। और पेपर के अंदर ऐसे ब्लैंक आए तो भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी DEF are the midpoint of the side, then quadrilateral DBCF is a blank। स्टूडेंट फिगर बनाओगे आपको पता चल जाएगा। देखो ये DBCF ये कौन सी फिगर बनती है भाई ट्रेपीजियम बनती है। कौन सी बनती है ट्रेपीजियम। बट सपोज ऐसे बोले क्वाड्रिलेटरल DBEF is a blank, is a blank। नजर करो तो देखो DBEF ये तो क्या बनता है स्टूडेंट, नजर करो क्या बनता है पैरेललोग्राम। क्या बनता है तो लिख के रखो। चलो मैं लिखवाता हूं, लिखो कि भाई इन ट्रायंगल एबीसी ये ब्लैंक मिलेगी आपको। इन ट्रायंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर द midpoint of line, most IMP करके लिखना, of line segment AB, line segment BC, line segment AC, then quadrilateral DBCF is a blank। या तो ऐसे भी आ सकता है क्वाड्रिलेटरल DBEF is a blank, या तो क्वाड्रिलेटरल DDECF is a blank, ऐसे आ सकता है। तो क्या क्या लिखोगे पहले क्वेश्चन लिख डालो, फिर बताओ, मैं आप लोगों को फिगर बनाओगे पता चल जाएगा। तो भाई इन ट्रायंगल एबीसी मोस्ट आईएमपी ब्लैंक है स्टूडेंट, 3 ब्लैंक के आगे एक के ऊपर बाकी की 2 फ्री थी, कंपनी की स्कीम है, समझ गए। पहले क्वेश्चन लिखो फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो जरा नजर करो फर्स्ट कौन सा है DBCF। यहां से नजर करो, देखो फिगर बनाओगे तो पता चलेगा। ऐसे अकड़म बकड़म बम्बे फोड़ नहीं करना है भाई। ज्योमेट्री तब आप लोगों को आ सकती है जब फिगर बनाओ। चलो बनाओ तो क्या बने DBCF। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ये तो कौन सा है स्टूडेंट ट्रेपीजियम। फर्स्ट ब्लैंक में आंसर क्या आएगा ट्रेपेजियम। समझ में आता है। फिगर देखो तो भाई ऐसे फिगर बनी, ये अब पहचानने का आना चाहिए। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, बोतल में दूध नहीं पीते हो। चलो दूसरा देखो कौन सा है DBEF। देखो जरा DBEF देखो स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम क्या है भाई दिखता है हम लोगों को। DBEF को देखो ऊपर फिगर बनाइए तो क्या आएगा भाई पैरेललोग्राम। सेम थर्ड नंबर देख के आंसर आप लिखो तो DECF। आप लोग देखो और आंसर लिखो DECF। देखो ये भी क्या बनता है भाई पैरेललोग्राम। क्या है भाई दिखता है आप लोगों को पैरेललोग्राम। इधर भी क्या आएगा भाई पैरेललोग्राम। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये ब्लैंक आई तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर
आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक खास ध्यान रखना, आपको कहीं ना कहीं हैरान कर जाएगी पेपर के अंदर, अगर एग्जाम हुई तो फिर आपका नसीब। बट देखो स्टूडेंट, पढ़ना तो पड़ेगा, वरना 10 स्टैंडर्ड में आकर आपको कुछ टप्पे नहीं पड़ेंगे, ऑनलाइन तो ऑनलाइन स्टडी भी करनी पड़ेगी। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं भाई। चलो जाते हैं। डीबीसीएफ हो गया। 46 अभी साइड में रखो, 47 नंबर में ही जाओ। कब भाई 47, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो एक ट्राइंगल बनाएंगे एक्स वाई जेड, ये इक्विलेटरल है, मींस इसकी तीनों साइड का मेजरमेंट इक्वल है स्टूडेंट। चलो एक्स वाई जेड, फिर क्या है भाई ए बी सी, इनके मिड पॉइंट है, एक्स वाई का मिड पॉइंट ए बी सी, इनके मिड पॉइंट है। चलो इसको जोड़ देते बेचारों को। चलो अब क्या है भाई, इफ BC इज इक्वल टू 5.5 है, BC कितना है भाई 5.5, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड, मैंने पीछे नहीं लिखा है कुछ, लिखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ। फाइंड 47 नंबर में पीछे ऐड करो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ। कर दिया। तो अब इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको सिखाया, देखो जरा कि भाई AC की वैल्यू किससे आधी होगी, YZ से। सेम ये BC की वैल्यू XY से आधी होगी, और AB के सामने कौन सी साइड आती है, XZ। स्टूडेंट आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया, AC इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, YZ अपॉन 2, और कल दूसरा भी फॉर्मूला लिखाया था कि भाई YZ फाइंड करना हो, आपके पास AC की वैल्यू हो, YZ फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे, AC से डबल करेंगे। सेम स्टूडेंट यहाँ पर नजर करो, देखो ये BC के सामने कौन सी साइड आती है, XY आती है। कौन सी आती है, जैसे इधर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे तीन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो भाई फर्स्ट कौन सा, AC इज इक्वल टू YZ अपॉन 2, दूसरा कौन सा, ये वाला EB इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, XZ अपॉन 2, थर्ड कौन सा, BC इज इक्वल टू XY अपॉन 2 ले सकते हो। क्लियर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये BC के ऊपर से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, XY, यानी कि XY BC से डबल होगा। तो चलो XY फाइंड करते हैं। पहले XY इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैंने फॉर्मूला सिखाया था, 2 मल्टीप्लाई BC। कब अंदर वाले का मेजरमेंट हो, बाहर वाला लाइन सेगमेंट फाइंड करना हो तो डबल करना पड़ेगा। इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, 2 मल्टीप्लाई 5.5, और ये मल्टीप्लाई करो कितना हो गया भाई, 11 हो गया। चलो XY आपको 11 मिल गया। स्टूडेंट समझो आपको क्या फाइंड करना है, ये ट्राइंगल XYZ का पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, इसकी तीन साइड का प्लस होगा ना, XY प्लस YZ प्लस XZ, बट हमारे पास तो एक ही साइड है, एक ही साइड है ना, कौन सी आई, XY। बट चिंता मत करो स्टूडेंट, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल मेजर की होती है, यानी कि पेरीमीटर के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई XY को 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका काम बन जाएगा। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई,
33 हो जाएगा ऐसे डायरेक्टली कि नहीं होगा? कर पाओगे? कि भाई इक्विलेटरल में एक ही साइड का मेजरमेंट हमारे पास होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको उसका क्या मिल जाएगा भाई? पेरीमीटर मिल जाएगा। क्लियर? पूरा करो ये सब, फिर आगे बढ़े हम लोग। यानी कि याद क्या रखोगे? कि भाई ए बी एक्स जेड से आधी होगी, ए सी वाई जेड से आधी होगी, बी सी एक्स वाई से आधी होगी। क्लियर? सेम जब भाई एक्स वाई के सामने कौन आता है? बी सी से डबल होगा। फिर एक्स जेड के सामने कौन आता है? ए बी से डबल होगा। और वाई जेड ए सी से डबल होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर जाते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, फिगर बनाओ, मस्त सम है स्टूडेंट। इन अ ट्राइंगल एबीसी, भाई ए बी सी कौन से है भाई? ई एफ जी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। चलो इनके मिड पॉइंट ले लिए स्टूडेंट, इनको जोड़ भी देते हैं तो अंदर एक ट्राइंगल बन गया। अब आपके पास क्या है? बाजू में लिखेंगे ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 7.5। फिर देखते दूसरा क्या है भाई? BC इज इक्वल टू 9। ये पूरा BC 9 है, तो आपको क्या फाइंड करना है भाई? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो भाई ABC का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ? ABC का पेरीमीटर मींस क्या होगा स्टूडेंट? पहले फॉर्मूला सोचो, AB प्लस BC प्लस AC। हमारे पास तो सिर्फ BC है, AB और AC नहीं है, तो कहां से मिलेंगे? इसके ऊपर से मिलेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया, देखो इधर EF, तो EF, ये EF के सामने कौन सी साइड आती है? AC। कभी EF को डबल करेंगे तो AC मिलेगा। सेम FG कहां बनेगा? ये रहा आपका FG, ये FG को डबल करेंगे तो AB मिलेगा। तो स्टूडेंट ये दो साइड का प्लस है, ये दोनों को प्लस कर देखो। EF के सामने कौन है? AC है। FG के सामने कौन है भाई? AB। यानी कि ये दोनों को डबल करे, ये दोनों का प्लस है, ये प्लस को डबल करे तो आपको कौन सी दो साइड मिलेगी? BC के सिवाय की दो साइड। यानी कि अब हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ये दोनों के प्लस के ऊपर से, समझ में आता है, ऊपर से जा रहा है। अभी मिड पॉइंट थ्योरम देखा मैंने, अभी भी सब्जेक्ट में EF से डबल क्या होगा? AC। ये FG से डबल क्या होगा? AB। ये दोनों का प्लस है, ये दोनों के प्लस को डबल करे तो ये दो साइड का प्लस मिलेगा। मींस अब क्या लिखेंगे हम लोग? AB प्लस AC लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट EF प्लस FG। लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये दो साइड का प्लस है, इनको डबल करें तो यहाँ पर ये दो साइड का प्लस बनेगा। BC तो है तो BC रखने की कोई अभी जरूरत नहीं है। चलो इसको डबल कर दें तो 2 इंटू ब्रैकेट 7.5 इज इक्वल टू कितना है भाई? 15। चलो ये दोनों साइड का प्लस आपको 15 मिल गया। BC आपके पास रेडीमेड है, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला रखिए, तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। देखो ये AB प्लस AC आपका रेडीमेड है, क्या रखेंगे? 15 और प्लस BC कितना है भाई? 9 इज इक्वल टू कितना आंसर आया? 24। आ गया आंसर कि नहीं आया? बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये सब बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है स्टूडेंट, आपको भी शायद पेपर में आए तो आना चाहिए। थोड़ी
इनकी प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाने वाले, बराबर है। इनकी प्रैक्टिस करते रहने की। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए। पहले ट्रायंगल के सम खत्म कर लेते हैं। चलो स्टूडेंट 49 नंबर के क्वेश्चन में जाओ। इन अ ट्रायंगल PQR, चलो बनाओ फिगर। एक ट्रायंगल PQR बनाओ भाई। इन अ ट्रायंगल PQR, ABC are the midpoint of PQ, QR, RT। चलो एक मिड पॉइंट ले लिए। जैसे ही मिड पॉइंट आए, हमारा पहला काम कौन सा होना चाहिए? इनको जोड़ने का। एक AB रेशियो, BC रेशियो, AC। कभी हमारे पास क्या है भाई? AB रेशियो BC रेशियो AC इज इक्वल टू क्या है भाई? 5:3:4। इसका मतलब क्या होगा? AB के ऊपर क्या रखेंगे? 5x, BC के ऊपर क्या रखेंगे? 3x, AC के ऊपर क्या रखेंगे? 4x। मैंने बोला है ना, जब भी रेशियो है पीछे x लगा देना है। if QR is equal to 16, एक QR 16 है, तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल PQR। अब आप क्या करोगे? फंस गए में हम लोग तो। अभी तक जो सम किए उससे तो बिल्कुल अलग है। कभी हमारे पास अंदर वाले ट्रायंगल की 3 साइड का रेशियो है, बराबर है। हमें पेरीमीटर PQR का फाइंड करना है, तो बनेगा क्या भाई? PQ प्लस QR प्लस PR। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले सम किया उसके जैसा भी नहीं है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो मिड पॉइंट आपको पता है भाई AC इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? QR अपॉन 2। उसके ऊपर से आपको x की वैल्यू मिलेगी। किसकी मिलेगी? x की वैल्यू। वो x की वैल्यू के ऊपर से आप AB फाइंड करोगे, BC फाइंड करोगे, AC फाइंड करोगे। क्लियर? फिर AB BC AC मिल गया तो अंदर वाले का पेरीमीटर फाइंड करोगे। चलो अंदर वाले का पेरीमीटर मिल गया, आपको बाहर वाला फाइंड करना है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर का पेरीमीटर मिलेगा। स्टूडेंट आज जो सम हो रहे हैं वो स्पेशल सम है, खास इनकी प्रैक्टिस करना। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे? हमें PQR का पेरीमीटर फाइंड करना है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बट हाँ एक चीज AC की वैल्यू आपके पास है, तो AC के ऊपर से हम लोग x फाइंड करेंगे। तो हमारा AC का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट? AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? QR अपॉन 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। AC इज इक्वल टू QR अपॉन 2। चलो AC की वैल्यू कितनी है भाई? 4x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2। 2 8 जा 16 का 4x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 8। देयरफॉर पहले x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया भाई? 2। क्लियर? ये x मिला। अब x के ऊपर से क्या करेंगे स्टूडेंट? ये AB BC और AC तीनों साइड फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? ABC का पेरीमीटर फाइंड करेंगे और ABC के पेरीमीटर को डबल करेंगे तो किसका पेरीमीटर मिलेगा? PQR का। तो चलो तीनों साइड फाइंड करें। तो भाई AB इज इक्वल टू कितना है भाई? 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। चलो दूसरा BC इज इक्वल टू कितना है भाई? 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। और तीसरा है AC इज इक्वल टू 4x, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8।
एबीसीडी तीनों साइड मिल गई, इसका पेरीमीटर फाइंड कर लो। तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, तो 10 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 24। ये अंदर वाले का पेरीमीटर 24 है। अब इसको डबल करेंगे तो PQR का पेरीमीटर मिलेगा। इधर फॉर्मूला रखेंगे, तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो 2 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 48। बोलो आप कर सकते हो ये वाला सम कि नहीं कर सकते हो भाई? कि ठन गोपाल, कैन यू डू इट? चलो जल्दी करो फटाफट। चलो अब सम का एंडिंग आ चुका है, पर ज्यादा सम बाकी नहीं है भाई हमारे, पूरा कर लो ये वाला। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाते हैं स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट 55 नंबर का सम ऐसा है, 55 नंबर 2:3:4 है। देखो लास्ट सम 55 नंबर का सम इसके जैसा है, वो आप लोग खुद करोगे। फिर जो 54 नंबर का सम है वो 48 नंबर के जैसा है। नजर करो कि भाई 54 48 के जैसा है, 48 के जैसा है, दोनों का ट्राई करोगे, नहीं आएंगे आंसर तो मैं आपको सेंड करूंगा। 54 48 के जैसा है और 55 49 के जैसा है। ये दोनों की आप प्रैक्टिस करोगे, आंसर न आए मुझे सेंड करना, मैं कैलकुलेट करके आपको सेंड करूंगा। चलो स्टूडेंट अब हम लोग जाते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन हमने बाकी छोड़ा है। देखो इनर ट्रेपीजियम PQRS, चलो एक ट्रेपीजियम बनाओ भाई, ये भी सब बहुत सारी बार पेपर में आ चुके हैं। चलो इनर ट्रेपीजियम PQRS, PQ पैरेलल SR, तो PQ ऊपर SR नीचे रखने के बाद खास चेक करना है, मैंने सिखाया है कि भाई PQRS बनना चाहिए। बन गया? चलो अब आगे बढ़ो। X and Y are the midpoint of SP and QR respectively। X है वो SP का मिड पॉइंट, देखो ये SP के ऊपर X लिखेंगे, QR का मिड पॉइंट Y है, फिर QR के ऊपर क्या लिखेंगे Y। जो भी मिड पॉइंट आए वो लाइन सेगमेंट पर आपको जोड़ देना। एक XY इज इक्वल टू 10, ये XY कितना है भाई 10, PQ इज इक्वल टू 16। फाइंड क्या करना है आपको? SR फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? SR। तो स्टूडेंट कल मैंने आपको इसका फॉर्मूला सिखाया था कि भाई पहले फिगर बनाओगे, फिर मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया था कि भाई XY जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करे उससे जो लाइन सेगमेंट बनता है उसका फॉर्मूला यूज करना है। क्या सिखाया था कि भाई XY
इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ टू पैरेलल साइड। सिखाया था स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट सम ऑफ टू पैरेलल साइड। यहाँ पर दो पैरेलल साइड कौन सी है भाई, PQ प्लस ऐसा, बराबर है। ये फॉर्मूला अगर आपने रख दिया तो काम बन गया। फॉर्मूला कहां से रखेंगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, उससे लाइन सेगमेंट कौन सा बना, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ टू पैरेलल साइड। यहाँ पर हमारी दो पैरेलल साइड कौन सी है स्टूडेंट, PQ प्लस ऐसा। चलो इसमें जिनकी वैल्यू है वो वैल्यू रखेंगे। चलो एक्स वाई हमारे पास कितना है भाई 10 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर PQ कितना है भाई 16 प्लस ऐसा। स्टूडेंट गलती से देखो ये वैल्यू आ गई, गलती से ये 2 8 जा 16 कट मत कर देना। पास्ट के अंदर बहुत सारे गधे इसको कट कर चुके, ये दोनों के बिटवीन में एडिशन का सिंबल। अब क्या करोगे, खास ध्यान रखना है, गलती से 2 8 जा 16 कट करोगे आंसर कभी भी नहीं आएगा। सबसे पहले 2 को इधर ले जाओगे, नीचे इधर मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16 प्लस ऐसा। चलो 10 2 जा कितना होगा 20 और 16 को इसको उल्टा कर दो तो 16 प्लस ऐसा, उल्टा किया इसको इधर लाए उसको सामने लेके 10 2 जा कितना होगा 20। चलो 16 को सामने ले जाओ तो SR इज इक्वल टू 20 माइनस 16, देयरफॉर SR इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 4। आ गया आंसर कि नहीं आया, कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे मोस्ट ऑफ जो सम है वो कंप्लीट होते हैं। कल की वीडियो में इसके MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे भाई, ये चैप्टर के जो MCQ है इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुआ। गुड बाय स्टूडेंट।